जय हिंद दोस्तों, वेलकम टारगेट इसी में सैम कमलेश पवार। अनुपात और समानुपात पढ़ रहे दोस्तों हमारे स्क्रॉल बुक से क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी, अनुपात में तो क्या बटे में लिख दो, ठीक है। तो हम ये इसको क्या ए बटे बी लिख सकते हैं इक्वल टू बी बटे ये सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर मतलब आपको ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, तीरे गुना कर दो तो ए सी बराबर इससे बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर से कितना है ए सी, ठीक है। हाँ अब ए की पावर 4, तो देखिए दोस्तों अब हमको क्या यहाँ बी की पावर 4 लाना है, तो हम यहाँ बी की स्क्वायर है तो हम दोनों पक्षों क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ स्क्वायर कर दें। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है दोस्तों बी की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ बी की पावर 4 इक्वल टू कितने हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब यह 4 कैसा है, पहले से स्क्वायर था एक दोस्तों यहाँ, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे यहाँ। देखिए अब वैल्यू रख दो इसमें, ए की पावर 4 हो जाएगी और इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, यहाँ बी की पावर की 4 जगह ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये जब, हाँ अब ए की पावर 4 और इंटू ए को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ए यहाँ जैसे +2 में है तो ऊपर जाएगा -2 में हो जाएगा, ठीक है। पावर जैसे जो अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो उसकी पावर में क्या चेंज हो जाता है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाता है। और नीचे क्या है दोस्तों, सी स्क्वायर है, ठीक है। आधार समान और घाती क्या जुड़ जाती है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 4 प्लस इस प्रकार होगा, तो प्लस माइनस गुना तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2, 4 में से 2 गए कितने बचे, 2 बचे, ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए यदि ए का 15%, ए का 15% का मतलब गुना होता है तो 15 और बटे कितना हो जाता है दोस्तों 100 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ क्या है बी का मतलब इंटू और 20% मतलब 1 बटे कितना 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 काट दो दोस्तों, 5 से 4 बार में कट जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो ए बटे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 बटे यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब आपको क्या ए अनुपात बी ही ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर से 4:3, और ये क्या है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। और आपके कोई दोस्त RS स्क्रॉल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर उनको बताइए कि आपको टारगेट इजी मैथ्स पे RS स्क्रॉल फ्री में कंप्लीट कराई जा रही दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, यदि ए बी से 40% अधिक हो। देखिए दोस्तों हम इसको रेशो में बना लेंगे, ए और बी लिख लेंगे, ठीक है। हाँ अब क्या बोल रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक है, मतलब 20 100 होगा, 40% अधिक कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसको अनुपात में लिख देते हैं, ठीक है। हाँ अब अनुपात में लिख दिया तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 5 6 10 और 2 7 कितना मतलब 7:5 आ गया दोस्तों यहाँ। अब आगे पढ़ते हैं, तथा बी जो है सी से 20% कम है, ये बी होगा और ये सी होगा, अनुपात मान लेते हैं, ठीक है। अब सी से 20% कम है मतलब सी 100 होगा, तो ये 20% कम मतलब ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 20 से काट दो, 20 से 5 100 हो जाएंगे और 20 चौके 80 हो जाएगा, 4:5 आ गया। अब आपको के ए अनुपात सी ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ठीक है। हाँ तो ये कितना 7:5 है ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी कितना है दोस्तों 4:5 है। इधर 5 को आगे बढ़ा दो और इधर 4 को आगे बढ़ा दो, 7 चौक 28 हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। आपको सिर्फ ए और सी अनुपात ज्ञात करना है, मतलब 28:25 ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यदि ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी कितना दिया गया है आपको 2:3 और बी अनुपात सी कितना 4:5 दिया गया है, तो आपको क्या ए प्लस बी और बी प्लस सी ज्ञात करना है। देखिए उसके पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो 2:3 है और बी अनुपात सी कितना है 4:5 है, ठीक है। तो 3 को आगे बढ़ा लेंगे, इधर 4 को आगे बढ़ा लेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 और 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ अब क्या करना है ए प्लस बी, तो 12 और 8 कितने हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएंगे, अनुपात बी प्लस सी मतलब इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 2 कितने 7 हो जाएंगे और 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 20:27 ये क्या हो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ये x अनुपात y की वैल्यू आपको दी गई 2:1, ठीक है। हाँ मतलब यहाँ x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, ठीक है। हाँ
अब आगे क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितने हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है, अनुपात एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितने 3:5, 3:5 क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ भी एक्स की वैल्यू दी गई 7 और वाई की वैल्यू दी 3। अब आपको इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों एक्स इंटू वाई मतलब दोनों गुना के 7 3 21 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 3 9 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, बटे में एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितने हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। 21 और 9 कितने हो, 30 हो जाएंगे, और 49 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो 40 हो जाएगा। तो ये काट दो, तो 3:4 ये आपका क्या हो जाए दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ भी एक्स की वैल्यू आपको 2 दी गई है और वाई की वैल्यू 5 दी गई है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देगी। देखिए दोस्तों अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी कितने 6 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस अब 2 वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, 5 दूनी कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अनुपात एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों 2, 3 दूनी कितना 6 हो जाएंगे, और वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों 5, तो 5 5 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ तो यहाँ कितने दोस्तों 16 और अनुपात 5 और 6 6 और 5 11 के 1 हासिल के 1 हो जाएगा दोस्तों, और 31, तो 16:31 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ 3y नहीं है, 3x नहीं 2x है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 25 और 4 कितने हुए दोस्तों 29 हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। x देखिए यहाँ भी x की वैल्यू 3 की दी गई है और y की वैल्यू 1, ठीक है। देखिए दोस्तों बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इससे बेस्ट ट्रिक और कुछ नहीं हो सकती, सेकंड में आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए x की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1, ठीक है। हाँ अब क्या है 27 का क्यूब कितना 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, यहाँ 26 और अनुपात कितना है दोस्तों 28 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम तो 13 और इसको 14, तो 13:14 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ भी एक्स की वैल्यू आपको 3 दी गई है और वाई की वैल्यू 4 दी गई है, ठीक है। हाँ देखिए एक्स की वैल्यू 3 है तो 7 3 21 हो जाएंगे दोस्तों, प्लस वाई की वैल्यू 4 है तो 4 3 12 हो जाएंगे, अनुपात देखिए एक्स की वैल्यू 3 है 7 3 21 माइनस, और यहाँ कितने दोस्तों 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ जोड़ लेंगे दोस्तों 3 3 हाँ और 33 हो जाएगा, और 21 में से 12 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएंगे, और 11, तो 11:3 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ भी एक्स की वैल्यू 3 दी गई है आपको और वाई की वैल्यू 5 दी गई है, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो। देखिए 10 × 3 कितने 30 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, प्लस 5 3 कितना 15 हो जाएगा, अनुपात और यहाँ 5 3 कितना हो दोस्तों 15 हो जाएगा, प्लस और वाई की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, तो 5 दिन कितना हो दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये कितना 45 और अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 1 2 हो जाएगा, 5 से काट दोस्तों 5 25 हो जाएगा, 5 9 45, तो 9:5 ये क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको दी गई नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वाई को नीचे लाइन तिरे गुना कर देंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ एक्स बटे वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 5/8, सीधे सीधे एक्स की वैल्यू 5 दी गई और वाई की वैल्यू 8 दी गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, तो 5 दी गई तो 5 और 5 कितने हो दोस्तों 10 रहेंगे, अनुपात और यहाँ वाई की वैल्यू 8 है दोस्तों, तो 8 और 8 कितने 16 हो जाएंगे, 2 से काट दोस्तों 5 बार और 2 से 8 बार में, ठीक है, तो 5:8 ये क्या हो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ हाँ आपको रेशियो दिया गया है दोस्तों 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² इक्वल टू 12:19। देखिए दोस्तों अनुपात दिया गया है और आपको x अनुपात y की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ अनुपात में दिया गया है तो उसको बटे में लिख लेंगे, ठीक है, 4x² - 3y² और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 2x² और 5y² इक्वल टू कितना 12/19 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब गुना कर दीजिए, 1900 कितना है दोस्तों 76 हो जाएगा, 76x² माइनस 19 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 50, हाँ
साथ हासिल के 2 हो जाएंगे और 3 का 3 और 2 5, हाँ 57 और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ और 12 12 दूनी कितना है दोस्तों 24, तिरक गुना हो रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ तिरक गुना, देखिए अब क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, ठीक है। एक्स वाले एक तरफ तो 24 में से 76 में से 24 घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो 76 में से हम 24 घटाएंगे तो 2 और यहाँ 5 बचेगा, तो 52 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ के जुड़ जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 7 और 6 और 5 के तो 11 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13 से काट दो 4 बार में कट जाएगा और 13 से 9 बार में कट जाएगा, मतलब एक्स बटे वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9/4। देखिए दोस्तों जब इधर स्क्वायर है तो ये भी वर्ग है दोस्तों, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर, इससे स्क्वायर से स्क्वायर कट गए तो मतलब एक्स अनुपात वाई की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास 3:2, और यही तो आपका दोस्तों आंसर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy दिया गया है, तो आपको एक्स अनुपात वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर ला लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 4xy और इक्वल टू कितना 0 हो जाए। देखिए दोस्तों इसको सरसम का रूप बनाने की कोशिश करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा दोस्तों। इस फॉर्म में हम लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर तो आ गया, ठीक है। अब बी स्क्वायर लाना है तो बी स्क्वायर का हम क्या 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर आ गया माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ प्लस माइनस जो भी हो उसके हिसाब से हम रख सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 बाहर ले लो और ए क्या है दोस्तों x और ए और b क्या है यहाँ 2y इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों जब गुना करेंगे तो 4xy आएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2y और होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों जब इधर 0 है तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर से 2y लिख सकते हैं। अब x को y को नहीं इधर ला लो, ठीक है दोस्तों, नीचे x बटे वाई 2 बटे कितना है दोस्तों 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 2/1 आया तो हम क्या लिख सकते हैं x अनुपात y को 2:1, और यही तो पूछा गया दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 2:1। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 37 देखते हैं। यहाँ आपको x अनुपात x की वैल्यू नहीं दी गई, y की वैल्यू नहीं दी गई है, और इसमें मान रख के अपनों का आंसर लाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले रेशियो में दिया है दोस्तों तो बटे में उतार लो, ठीक है। x बटे वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 4:1 हो जाएगा, ठीक है। a का गुना इसमें होगा दोस्तों तो x प्लस वाई हो जाएगा, 4 गुना इसमें होगा तो 4x माइनस 4y। देखिए दोस्तों अब पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा इक्वल टू, अब ये प्लस है दोस्तों तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -5y हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बटे वाई इक्वल टू कितना जब 5/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितना 3, ठीक है। हाँ ऐसा भी याद कर, हाँ देखिए दोस्तों x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ रख दो तो 5 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अनुपात 5 का वर्ग कितना 25 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। अब 25 में 9 जोड़ दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा अनुपात, और 25 में से 9 घटा दो तो 5 और ये 16 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब काट दोस्तों 2 से 17 बार में और 2 से 8 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 17:8 ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए 2a प्लस 3b और अनुपात कितना है 3a माइनस 2b इक्वल टू कितना है 19:9 है, और आपको a अनुपात b की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों अनुपात में तो बटे में ले लो, ठीक है। 2a प्लस 3b और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 3a माइनस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 19/9 हो जाएगा। 9 गुना इसमें करो दोस्तों तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18a हो जाएगा, प्लस 9 3 27b हो जाएगा इक्वल टू 19 3 कितना 57a हो जाएगा, माइनस 19 दूनी कितना हो जाएगा 38b हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करें, हम a वाले को एक तरफ और b वाले को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब 57 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ 39, ठीक है।
39 ए हो जाएगा, और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो माइनस ला लो। अब ये दोस्तों इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो ऑलरेडी माइनस में चल जाएगा, ठीक है उधर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। तो 38 में 27 जोड़ दो दोस्तों, ठीक है, तो 8 और 7 के 15 के 5 हासिल के 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 कितना 6, तो 65 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 से काट 13 13 39, 13 5 65, तो ए बटे बी, बी को इधर ला लो तो 3 गुना कर लो, और 5 ऑलरेडी उधर है और 3 इधर है गुना में, तो ये भाग में चल जाएगा। तो इसको हम ए अनुपात बी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 5:3, ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 भी उसी प्रकार है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस 5b अपॉन 3a और माइनस कितना 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, a अनुपात b की वैल्यू ज्ञात करना है, एक गुना इसमें होगा, एक 3 गुना कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है हम। हाँ, तो 3a प्लस 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 15a और माइनस 25b हो जाएगा। ए वाले को एक तरफ ले लेंगे तो 12 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 15 में से 3 गए तो यहाँ 12 माइनस 12 ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस से माइनस में चल जाएगा, तो माइनस कितना 30 बी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब a बटे बी बराबर से कितना हो जाएगा, 30/12 हो जाएगा। इसको आप काट दो, ठीक है, 3 से काट दो दोस्तों, तो 3 से कितने 10 बार कट जाएगा और 3 से 4 बार में कट जाएगा। अब और काट दो दोस्तों, 2 से 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो a अनुपात b बराबर से कितना है दोस्तों, 5:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए ये इसको भी देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, बटे में ऑलरेडी बटे में दिया गया है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, तो 6 का इसमें 6 में 4 में कर देंगे तो 6 चौक 24 ए हो जाएगा। अब 6 का 5 में 6 पंचे 30 बी हो जाएगा, इक्वल टू 4a प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। और ए अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, ए वाले एक तरफ कर देंगे, बी वाले एक तरफ कर देंगे, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 ए बचेगा, इक्वल टू, अब माइनस 30 है तो इधर प्लस 30 हो जाएगा तो 35 बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 5 से काट दोस्तों 7 बार कट जाएगा और ये कितना है दोस्तों, 20 बार, तो ए बटे बी बराबर से कितना 7 बटे कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ए अनुपात बी बराबर से कितना है 7:4, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क और समानुपात दिए गए 5:35 में लुप्त पद, मतलब आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, सीधा सा फंडा है। देखिए दोस्तों अनुपात मतलब बटे में ले लेना है, 6/x इक्वल टू, समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। हाँ, और 5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा, 5 का 5 5 7 35 हो जाएगा, और 7 गुना इसमें 6 में हो जाएगा दोस्तों, 6 में 7 कितने 42 हो जाएगा, बराबर से x, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बराबर इससे 42, ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो लुप्त पद क्या है, 42 है, ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात b प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, c प्लस ए, ठीक है। हाँ, c प्लस ए है, b प्लस सी और फिर क्या है c प्लस ए इक्वल टू आपको 6:7:8 है, तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 और हो तो आपको c की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों अनुपात दिया गया हो बहुत ज़्यादा, तो हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए अब के कैसे मानेंगे, a प्लस बी इक्वल टू के कैसे मानेंगे, 6, इसकी ये वैल्यू दी गई दोस्तों, ठीक है, और b प्लस सी की वैल्यू 7 है, और ये c प्लस ए की वैल्यू 8 है, तो इसको इक्वल टू मान लेंगे 6 के मान लेंगे, ठीक है। हाँ, और b प्लस सी की वैल्यू क्या मान लेंगे, 7 के, और c प्लस ए की वैल्यू क्या है, 8 के है यहाँ, ठीक है। हाँ, ये इसलिए माना है दोस्तों, यहाँ एक से भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ आपको एक से एक से मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं कि फिक्स ही 6 ही वैल्यू है, ठीक है, इसलिए के है या एक से है कुछ भी मानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब सबको जोड़ दो। देखिए दोस्तों सबको जोड़ेंगे तो यहाँ a प्लस ए है, यहाँ भी a है 2 बार है, b है b 2 बार है, c है c भी 2 बार है, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू, अब 8 और 7 कितना 15, 15 और 6 कितना 21 के हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो दोस्तों,
21/2 और इंटू के हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रहे। देखिए ये इस वैल्यू की आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अब आपको दिया गया a + b + c 14 दिया गया है दोस्तों 14। ठीक है, तो यहाँ 14 रख सकते हैं हम और 21k/2 इसका गुना कर दो दोस्तों। 14 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। 28/21 बराबर से k। ठीक है, अब अगर एक 7 से कट जाएगा दोस्तों, 7 चौके 28 और 7 तिरी कितना 21 हो जाएगा। तो यहाँ k की वैल्यू जो न्यू k की वैल्यू आ गई है आपके पास में 4/3 आ गई है k की वैल्यू। ठीक है, हाँ ये k की वैल्यू आ गई। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ज्ञात क्या करना है, c ज्ञात करना है। अगर मैं देखिए दोस्तों a + b + c की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 21k/2 है। ठीक है, अब देखिए a + b + c, उसमें से अगर मैं आपको c ज्ञात करना है तो c ऐसा लो इसमें नहीं हो। ठीक है, a + b हो तो a + b लेंगे, माइनस गुना इक्वल टू a + b + c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 21k/2 है, माइनस a + b की वैल्यू कितनी है 6k है, 6k है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो 21k - 12k और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 में से 12 घटाएंगे तो 9k और बटे 2। अब देखिए दोस्तों k की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो 9/2 इंटू k की वैल्यू क्या है 4/3 है। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिरी कितना है 9, तो ये क्या आ गया आपके पास में, c की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 6। ये और यही तो आपका दोस्तों, देखिए दोस्तों माइनस गुना अंतर होगा तो ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा इससे, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 6 और यही तो आपका आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ आपको क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे जमाएंगे अनुपात में, 12:14 और यहाँ कितने दोस्तों अनुपात हो जाए समानुपात, और ये 24 अनुपात कितना है दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बटे में ले लेंगे, 12/14 समानुपात का मतलब इक्वल टू और 24 बटे कितना है दोस्तों 100 हो जाएगा। 12 कम 12 और 12 दूनी कितने 24 हो जाएगा। 1 से इक्वल टू कितने 14 दूनी 28, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चतुर्थ अनुपात 28 होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए यहाँ भी क्या है चतुर्थ अनुपात ही ज्ञात करना है आपको। देखिए उसी प्रकार जमाएंगे हम तो 0.2 और बटे में 0.12 हो जाएगा इक्वल टू 0.3 और बटे में कितना है दोस्तों 100। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ हो जाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए अब क्या है दशमलव हटाएंगे यहाँ, तो दशमलव हटाएंगे यहाँ 10 आ गया और यहाँ 12 और दशमलव हटाएंगे तो यह ऊपर कितने 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3 बटे कितना 1 से इंटू 10 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब 2 से काट दो तो 2 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ अब आपको 1 से वैल्यू याद करना तो 1 से नीचे है तो यहाँ ऊपर ला लो उसको 1 से इक्वल टू, अब 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अब 1 10 है यहाँ, इस 10 से इस 10 गुना कर कितना 100 हो जाएगा, तो अब इसको मतलब 0.18 ये आपका चतुर्थ अनुपात है और यही तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तिर्यक गुना हुआ है, अगर जिसको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ तिर्यक देखिए दोस्तों एक स्टेप और बता देता हूँ आपको मैं, तो 10/6 इक्वल टू 3 बटे कितने 10 है यहाँ। ठीक है, और 10 और यहाँ 1 से है तो 1 से गुना इधर हुआ है, 1 से गुना इधर हुआ है। ठीक है दोस्तों इधर, और 10 गुना इधर और 6 का गुना 6 3 कितना 18 और बटे में 100 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आया हमारा 0.18। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती आपको क्या है ये आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों अब तृतीय अनुपाती मतलब देखिए दोस्तों मतलब इसको 2 बार लेना है, ये फर्स्ट हो गया दोस्तों, ये सेकंड 2 बार लेना है। देखिए हम कैसे अनुपात में जमाएंगे इसको, 16:24 ठीक है दोस्तों और समानुपात 24 और ये तृतीय अनुपात 1। ठीक है, इस प्रकार मतलब जो बीच वाली संख्या है दोस्तों हम उसको 2 बार लेंगे यहाँ। ठीक है, इधर भी आएगी समानुपात की और इधर भी आएगी। ठीक है, तो 16/24 इक्वल टू 24 बटे कितना है दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4 से काट दोस्तों 4 छक 16 हो जाएंगे और 4 छंग कितना है दोस्तों 24 हो जाएगा। अब 2 से 4 से ये कट जाएगा दोस्तों 4 छंग 24, तो 1 से बराबर से कितना है दोस्तों 36 और ये क्या है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा तृतीय अनुपात। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती ये आपको ज्ञात करना है।
देखिए दोस्तों, हम सीख चुके हैं चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, अब क्या है मध्यानुपाती, ये आपको याद करना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से देखिए। देखिए, कभी भी मध्यानुपाती पूछ ले तो हम अनुपात में कैसे जमाएंगे, 6:1 समानुपात 1 और अनुपात कितना है दोस्तों, 54। ये मध्यानुपाती हो गया दोस्तों, ठीक है। 1 से दोनों तरफ आएंगे तो 6/1 इक्वल टू 1 बटे कितना, 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को इधर 6 × 54 तिरक गुना हो जाएगा दोस्तों, और 1 से कितना, 1 से स्क्वायर हो जाएगा। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू 6 × 54। देखिए दोस्तों, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाएगा दोस्तों, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 6 × 54 को हम 6 × 54 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6, देखिए यहाँ पर 6 का वर्ग है तो 6 बाहर निकल गया, ठीक है। 9 का, और 9 का वर्गमूल क्या है दोस्तों, 3 है, तो ये 3 बाहर निकल, 1 से वर्ष है, 1 से वर्ष कितना है दोस्तों, 6 × 3 = 18, और ये क्या है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती के, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए, अब मध्यानुपाती अभी हमने ज्ञात किया है दोस्तों, ठीक है। रेशियो में जमा लेंगे सबसे पहले तो 0.02 अनुपात 0.32, और ये हो जाएगा दोस्तों समानुपात। देखिए सॉरी, मध्यानुपात ज्ञात करना है तो x, और यहाँ भी x लेंगे दोस्तों, ठीक है, हाँ। और यहाँ अनुपात 0.32। देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.02 बटे x, और x बटे कितना हो जाएगा, 0.32। दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो 2/x इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब x इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, और बटे में 32 हो जाएगा। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, हाँ। अब 16 दूनी कितना होता है दोस्तों, हाँ सॉरी, 32 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ, 64 बटे 100 और 100, 100 × 100। देखिए दोस्तों, यहाँ 1 से स्क्वायर आ जाएगा, 1 से स्क्वायर आ जाएगा, फिर दूसरे पक्ष में क्या, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। देखिए 64 का जो वर्गमूल है 8 है, और 100 × 100, 100 का वर्गमूल कितना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 100 स्क्वायर तो 100 एक बाहर निकल गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.08 लिख सकते हैं, और यही तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या यही मध्यानुपाती हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0.08। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 7:13 की प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या जोड़े की, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े की नई संख्या 2/3 के अनुपात में प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, यहाँ अनुपात में दिया गया तो मतलब 7/13 दिया गया दोस्तों, ठीक है, बटे में दिया में प्रत्येक में कौन सी, मतलब एक से जोड़ा जाए दोस्तों, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। देखिए कि नई संख्याएं 2/3 के प्राप्त है, 2/3 के अनुपात में हो, ठीक है, हाँ, 2/3 के अनुपात में हो, हाँ, प्राप्त हो। देखिए, अब यहाँ क्या, 3 को ना इधर कर दो तो 7 × 21 हो जाएंगे, प्लस 3x इक्वल टू 13 दूनी कितने 26 हो जाएंगे, प्लस 2x, ठीक है, हाँ। देखिए, अब x वाले कैंडिडेट एक तरफ कर देंगे, हाँ। देखिए, इसको इधर ला लेंगे, x वाले को इधर ला लेंगे तो 3x में 2x कितने, 1 बच गए, ठीक है। अब 26 में से 21 घटाएंगे तो 5 बच जाएंगे, x की वैल्यू क्या है 5, और यह क्या है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए, 3:5, तो इसको क्या हम 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। कि प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, तो क्या जोड़ी जाए दोस्तों, 1 से जोड़ी जाए, ठीक है, हाँ। आगे बढ़िए दोस्तों, कि नई संख्याएं 5/6 के अनुपात में प्राप्त हो, मतलब इक्वल टू कितने हैं, 5/6 है यहाँ। देखिए दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 = 18 हो जाएंगे, प्लस 6x इक्वल टू 25 जाएंगे, प्लस 5x, यहाँ हम दोस्तों तिर्यक गुना कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। देखिए, अब क्या हो जाएंगे, 25 में से, देखिए अब एक से एक तरफ, x वाले कैंडिडेट एक तो सिंगल संख्या एक तरफ, 6x में से 5x से गए कितने, x बचेंगे, ठीक है, हाँ। अब ये 18 में से 25 गए तो देखिए दोस्तों कितने हो जाएंगे, हाँ, 2 यहाँ और 5, और कितने दोस्तों 7 हो जाए, x इक्वल टू 7, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ। तो कौन सी छोटी छोटी संख्या, तो 7 जोड़ी जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 50 देखते हैं। 15:19, तो इसको हम 15/19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, अब क्या करना है कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, मतलब 1 से घटाया जाए दोस्तों, ठीक है। जो कह रहा है दोस्तों, अभी ऊपर जोड़ने बोल रहा है तो जोड़ दिया, यहाँ पे यहाँ घटाने बोल रहा है तो घटा दो, कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में प्राप्त हो दोस्तों, तो 3/4 गुना कर दो दोस्तों, ठीक है। तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -4x इक्वल टू,
अब 19 3 कितना है दोस्तों 57 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, -3x, एक से एक तरफ कर देंगे दोस्तों तो -4x और -3x, तो 4 में से 3 गए कितने बचेंगे दोस्तों यहाँ -x, ठीक है। हाँ, अब 60 में से 57 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे यहाँ -3, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्लस है तो उधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या के चिन्ह है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से इक्वल टू 3, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ऑप्शन से ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। 21 में से 2 गए कितने बचेंगे यहाँ 19 बचेंगे। अब 38 में से 2 गए कितने 36 बचे, समानुपाती मतलब इसका डबल हो दोस्तों, ठीक है, डबल हो, ठीक है। हाँ, तो डबल आ रहा है कि दोस्तों यहाँ 19 दूनी 38 होता है, यहाँ 36 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं 4, 21 में से 4 गए कितने बचेंगे दोस्तों 17 बचेंगे। 38 में से 4 गए तो 34, ठीक है। देखिए दोस्तों 17 दूनी कितना 34 हो रहा है। हाँ, अब क्या इसमें 55 में से 4 गए तो 51 हो जाएंगे, 104 में से 4 गए तो 102 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 51 इंटू 2 हो जाएंगे, ठीक है, 102। तो इसको हम समानुपाती से लिख सकते हैं, ठीक है, कि नई संख्या समानुपाती हो रही दोस्तों समानुपाती। 17 दूनी 34, 51 दूनी 102, और ये 4 क्या है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 5, 13, 22, 47 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आप इन पे जोड़ना है कि हटाना है इस पे ध्यान दो, क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। देखिए दोस्तों जोड़ना है आपको, तो देखिए ऑप्शन से करते हैं हम। 5 में 2 जोड़ेंगे कितने 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे, तो भैया 7 दूनी 14 होता है और यहाँ 15 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या गलत होगा। देखिए अब क्या 4 देखते हैं, 5 और 4 कितने हो जाए 9 हो जाएंगे, और 13 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों। हाँ, 13 और 4 कितने 17 हो जाए, तो 9 दूनी 18 होता है, और ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 3 देखते हैं। देखिए 5 और 3 कितने हो जाए 8 हो जाएगा, और 13 और 3 कितने 16 हो जाए, 8 दूनी 16, ठीक है। अब 22 और 3 कितने दोस्तों 25 हो जाएंगे, और 47 और 3 कितने दोस्तों 50 हैं, तो यहाँ हो रहा है दोस्तों डबल, ठीक है। हाँ, 8 दूनी 16 और यह 25 दूनी 50, ये समानुपाती हो रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो यही आपका क्या हो जाए दोस्तों आंसर, ये आपका 3 आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 2 संख्याएं 7:11। देखिए दोस्तों कभी संख्या और अनुपात में हो तो उसको हम एक समान लेंगे, ठीक है। 7x और 11x हो जाएगा, ठीक है। क्या अनुपात में हो, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, देखिए दोस्तों इसमें हम 7 जोड़ रहे हैं प्रत्येक में, तो +7 ऊपर जोड़ दो, +7 नीचे जोड़ दो, ठीक है। जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 मतलब 2/3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों अब 3 को गुना इधर कर देंगे, 3 गुना कर देंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों इस एरो का मतलब ये होता है कि इनका सबका गुना इसमें हो रहा है और इसका 3 का गुना इनमें हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 7 3 21 x हो जाएगा, प्लस 7 3 21 इक्वल टू 11 दूनी 22 x हो जाएंगे, प्लस 7 दूनी कितना दोस्तों 14 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक सवाल एक तरफ सिंगल संख्या है एक तरफ, तो 21 में से 22 घटाएंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब 14 में से 21 गए तो कितना हो जाएगा 7 और -7 हो जाएंगे। एक से वैल्यू घटा तो एक माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो एक से बराबर कितने हो दोस्तों 7 आ गया। तो देखिए दोस्तों एक से बराबर 7 आ गया, हमने संख्या 7x और 11x माना था, इससे छोटी संख्या क्या आपको बताना है। देखिए 7 कितने 7 7 49 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, और 11 7 कितने 77 हो जाए, छोटी संख्या का 49, तो 49 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में यदि इनका योगफल मतलब क्या होता है दोस्तों जोड़ना होता है, तो x और 3x। देखिए दोस्तों हम इसको 1x मान लेते हैं, अनुपात 3x, ठीक है। दोनों जोड़ दो तो 4x बराबर से 240 है, 4 से काट दोस्तों 4 से 24 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। एक से वैल्यू 60 आ गई, वो तो इनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 3 में से 1x से घट कितना बचेगा 2x, और 2 गुने 60 कर दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ 120, तो अंतर कितना है 120 दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर कोई आपके दोस्त भाई बंधु अगर आर.एस. अग्रवाल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उनको बताइए दोस्तों कि आपको टारगेट इजी मैथ्स यूट्यूब क्लासेस पे आपको फ्री में आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ाई जा रही है दोस्तों। ये सुनहरा अवसर है दोस्तों, इसको गवाइए मत। और
नोट्स बनाइए दोस्तों। जब तक नोट्स आप मैथ्स के नोट्स नहीं बनाओगे दोस्तों, आपको मैथ्स उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए नोट्स बनाइए और पढ़िए। 1000 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़ लो अच्छे से, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।